राधे राधे। मैं आर्यल मौर्य कक्षा 8 में हिंदी के अंतर्गत पढ़ाई जाने वाली पुस्तक महान व्यक्तित्व के अंतर्गत हम लोग आज पढ़ेंगे पाठ 8 आदि गुरु शंकराचार्य। शंकराचार्य का बचपन का नाम शंकर था। इनका जन्म 8वीं सदी में केरल में पूर्णा नदी के तट पर हुआ। इनके गांव का नाम कलाड़ी था। इनके पिता का नाम शिवगुरु व माता आर्यम्बिका थी। शंकर के पिता व दादा वेद शास्त्र के धुरंधर पंडित थे। ज्योतिषियों ने शंकर के पिता को बताया कि उनका पुत्र महान पंडित, यशस्वी और भाग्यशाली होगा। 3 वर्ष की उम्र में शंकर के पिता का देहांत हो गया, पर माँ ने अध्ययन के लिए गुरु के पास भेजा। थोड़े ही समय में वेद शास्त्रों और धर्म ग्रंथों में पारंगत होने में इनके गणना प्रथम कोटि के पंडितों में होने लगी। विद्या अध्ययन के बाद शंकर घर लौटे। माँ से आज्ञा लेकर वह सन्यासी बनने नर्मदा के तट पर तपस्या में लीन सन्यासी गोविंद नाथ के पास पहुँचे। उन्होंने इनका नाम शंकराचार्य रखा। ये गुरु की अनुमति लेकर सत्य की खोज में निकल पड़े। गुरु ने अब पहले काशी जाने का सुझाव दिया। काशी में गंगा स्नान करने जाते समय उन्हें एक चांडाल मिला। उसकी बातों से इन्हें सत्य का ज्ञान हुआ। इन्होंने काशी के प्रकांड विद्वान मंडन मिश्र और उनकी पत्नी भारती को शास्त्रार्थ में हराकर अपना शिष्य बना लिया। ये बड़े बड़े विद्वानों को परास्त करने वाले दिग्विजयी पंडित कुमारिल भट्ट से शास्त्रार्थ करने प्रयाग धाम पहुँचे। इसी प्रकार से ये अन्य स्थानों पर भी भ्रमण करते रहे। जब ये श्रृंगेरी में थे तो इन्हें ज्ञात हुआ, इन्हें सूचना मिली कि माँ की बीमारी हालत का पता चला। ये तत्क्षण अपनी माँ के पास पहुँच गए। माँ इन्हें देखकर खुश हुई। माँ की मृत्यु के बाद लोगों द्वारा विरोध किए जाने के बावजूद भी इन्होंने माँ का दाह संस्कार किया। शंकराचार्य ने धर्म की स्थापना के लिए सारे भारत का भ्रमण किया। उन्होंने नए मंदिरों का निर्माण कराया और पुराने मंदिरों का जीर्णोद्धार कराया, अर्थात मरम्मत कराई। लोगों को राष्ट्रीयता के सूत्र में पिरोने के लिए इन्होंने भारत के चारों कोनों पर 4 धामों अर्थात मठों की स्थापना की। इनके नाम हैं श्री बद्रीनाथ, श्री द्वारकापुरी, जगन्नाथपुरी तथा श्री रामेश्वरम। ये चारों धाम आज भी मौजूद हैं। इनकी शिक्षा का सार है ब्रह्म सत्य है तथा जगत माया है। शंकराचार्य उज्ज्वल चरित्र के सच्चे सन्यासी थे, जिन्होंने अनेक ग्रंथों की रचना की। 32 वर्ष की आयु में उनका देहावसान हो गया। उनका अंतिम उपदेश था, हे मानव, तू स्वयं को पहचान। स्वयं को पहचानने के बाद तू ईश्वर को पहचान जाएगा। अब हम लोग प्रश्न अभ्यास करेंगे। अभ्यास प्रश्न नंबर 1, बालक शंकराचार्य के विषय में ज्योतिषियों ने क्या कहा था? बालक शंकराचार्य के विषय में ज्योतिषियों ने कहा था, शंकर महान पंडित, यशस्वी और भाग्यशाली होगा। नंबर 2, गुरु शंकराचार्य को सत्य का ज्ञान कहाँ से और कैसे प्राप्त हुआ? गुरु शंकराचार्य को सत्य का ज्ञान काशी में एक चांडाल से मिलने पर हुआ। चांडाल ने शरीर को नश्वर और आत्मा को एक ही बताया, क्योंकि ब्रह्म एक ही है। नंबर 3, गुरु शंकराचार्य का अंतिम उपदेश क्या था? गुरु शंकराचार्य जी का अंतिम उपदेश था, हे मानव, तू स्वयं को पहचान। स्वयं को पहचानने के बाद तू ईश्वर को पहचान जाएगा। गुरु शंकराचार्य द्वारा कौन से मठों की स्थापना की गई? नंबर 4, इन्हें आदि गुरु शंकराचार्य क्यों कहते हैं? इन्हें आदि गुरु शंकराचार्य इसलिए कहते हैं क्योंकि देश के 4 मठों अर्थात धामों की स्थापना किए और अपने 4 प्रिय शिष्यों को एक एक मठ का मठाधीश बना दिए। मठाधीशों को गुरु शंकराचार्य कहा गया और इन्हें
आदि गुरु शंकराचार्य कहा जाने लगा। आज भी इन धामों के मठाधीशों को गुरु शंकराचार्य ही कहा जाता है। आदि गुरु शंकराचार्य जी ने ही इस परंपरा की शुरुआत की, इसीलिए ये आदि गुरु शंकराचार्य कहलाए। और गुरु शंकराचार्य द्वारा कौन से मठों की स्थापना की गई? तो गुरु शंकराचार्य जी के द्वारा बद्रीनाथ, द्वारकापुरी, जगन्नाथपुरी तथा श्री रामेश्वरम धामों की स्थापना की गई। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इनका परिवार, देखिए यहाँ पर खाली स्थान है, यहाँ भरा जाएगा, लिखा जाएगा। पांडित के लिए विख्यात था। इनके गुरु भी इनके प्रखर मेधा, यहाँ प्रखर मेधा भरा जाएगा, को देखकर आश्चर्यचकित थे। गुरु शंकराचार्य का देहावसान मात्र 32 वर्ष की अवस्था में हो गया, तो यहाँ 32 भरा जाएगा। वीडियो यहीं समाप्त हुआ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें। जैसे ही वीडियो अपलोड होगी इसकी नोटिफिकेशन तुरंत आपके मोबाइल पर पहुंच जाएगी और मेरी वीडियो आप सबसे पहले देख सकेंगे। जय हिंद, जय भारत।